एक दिन नेकदिल रानो चिड़िया भोजन लेकर अपने घोंसले पर लौट रही थी। तभी उसे बाहर एक लावारिस अंडा मिला, जिसकी सुरक्षा के लिए उसने उसे अपने घर में रख लिया। अरे, ये अंडा यहाँ बाहर कैसे पड़ा है? ये घोंसले के अंदर क्यों नहीं है? और सबसे बड़ी बात, ये अंडा मेरा तो नहीं है। मेरे बच्चे तो अभी नहीं होने वाले थे। फिर ये किसका अंडा हो सकता है? आसमान में चील और बाज मंडराते रहते हैं। अगर मैंने इस अंडे को यहीं छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर या शिकारी पक्षी इसे नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं एक माँ का दर्द समझती हूँ। जो भी पक्षी इस अंडे का माता पिता होगा, वो इस वक्त बहुत परेशान होगा। मुझे इसे सुरक्षित रखना चाहिए। रानो बहुत सावधानी से अंडे को अपने घोंसले के ठीक बीचों बीच मुलायम घास के ऊपर रख देती है। तभी आसमान में उड़ता हुआ उसका पति टुन्नू चिड़ा वहां आ जाता है। अरे रानो, ये क्या है? ये घोंसले में इतना बड़ा अंडा कहाँ से आया? क्या तुमने चोरी छिपे कोई नया घोंसला गोद ले लिया है, या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ? शांत हो जाइए टुन्नू जी, इतना घबरा क्यों रहे हैं? ये अंडा मुझे घोंसले के बाहर पेड़ की जड़ों के पास पत्तों में छुपा हुआ मिला। वहां आसपास कोई नहीं था। रानो, तुम सच में बहुत भोली हो। तुमने ये क्या कर दिया? जिसका भी ये अंडा होगा, वो बेचारी माँ पागलों की तरह पूरे जंगल में अपनी संतान को ढूंढ रही होगी, और तुम इसे उठाकर अपने घर ले आई। अगर किसी ने देख लिया तो सब समझेंगे कि हमने अंडा चुराया है। जंगल के कानून बहुत सख्त है रानो। टुन्नू जी, आप गलत सोच रहे हैं। मैं ये अंडा यहाँ इसलिए नहीं लाई कि मैं इसे चुराना चाहती हूँ। मैं तो इसे इसलिए लाई हूँ ताकि कोई जंगली बिल्ली या कालू कौवा इसे फोड़ ना दे या खा ना जाए। आखिर ये भी तो एक नन्ही जान है। हाँ, तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम इस अंडे को हमेशा के लिए अपने पास तो नहीं रख सकते। बिल्कुल नहीं। मैं अभी इसी वक्त पूरे जंगल में जाती हूँ और सब जंगल वालों से पूछ कर आती हूँ कि ये अंडा किसका है। तब तक आपका एक बहुत जरूरी काम है। मेरा काम? मुझे क्या करना है? आपको यहीं घोंसले में बैठना है और इस अंडे का पूरा ख्याल रखना है। ध्यान रहे, कोई चील या कौवा इसके आसपास ना भटके। जब तक मैं लौटती हूँ, आप इसके रक्षक है। ठीक है रानो, तुम जाओ। जब तुमने सोच ही लिया है तो मैं मना नहीं करूँगा। तुम जल्दी से पता लगा कर आओ। मैं इस अंडे की पूरी चौकसी करूँगा। रानो चिड़िया घोंसले से तेजी से उड़ती है। रास्ते में एक बड़े बरगद के पेड़ पर गोरी कौवी बैठी हुई कुछ खा रही है। वो रानो को आवाज देती है। अरे ओ रानो बहन, कहाँ उड़ी जा रही हो इतनी तेज हवा की तरह? जरा रुको तो सही, जमीन पर पैर तो टिकाओ। ऐसी क्या आफत आ गई है जो बिना पीछे देखे उड़े जा रही हो? रानो चिड़िया अपनी उड़ान धीमी करती है और उड़कर गोरी कौवी के पास उसी डाल पर बैठ जाती है। हाँ गोरी बहन, नमस्ते। सच में आज जल्दी बहुत ज्यादा है। मुझे जंगल में एक बहुत जरूरी काम से जाना है। दरअसल मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ हाँ, पूछो रानो बहन। ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हारी सांसें फूल रही है? सब खैरियत तो है ना? गोरी बहन, आज जब मैं सुबह भोजन लेकर वापस आ रही थी तो मुझे मेरे घोंसले के बाहर एक अंडा मिला। वो अंडा बहुत सुंदर और सुरक्षित है। मैंने उसे अपने घोंसले के अंदर रख दिया है ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं है कि वो अंडा किस पक्षी का है। क्या तुम्हारा कोई अंडा खोया है या तुमने जंगल में किसी माँ को रोते हुए देखा है? हाय रानो बहन, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। हम तो तरस रहे हैं कि हमारे घर में भी कोई नन्हा बच्चा आए, हमारी भी कोई संतान हो। लेकिन ऊपर वाले ने अभी तक हमारी झोली खाली रखी है। और देखो, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जिसे ऊपर वाले ने इतनी अनमोल संतान दी है, उसे उसकी कदर ही नहीं है। अंडे को ऐसे ही बाहर छोड़ दिया। ऐसा मत कहो गोरी बहन। मुझे नहीं लगता कि किसी माँ ने जानबूझकर अपने अंडे को छोड़ा होगा। हो सकता है कि कोई शिकारी पक्षी अंडा चुराने की कोशिश कर रहा हो और रंगे हाथों पकड़े जाने के डर से या मेरे आने की आहट सुनकर अंडा वहीं छोड़कर भाग गया हो। हाँ रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज के जमाने में शिकारी बहुत बढ़ गए हैं। खैर, मेरा तो कोई अंडा नहीं है, लेकिन तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो।
ठीक है गोरी बहन, मैं चलती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिसका भी वो अंडा है उसकी माँ पल पल तड़पे और परेशान हो। मैं बाकी पक्षियों से भी पूछती हूँ। हाँ जाओ रानो बहन, भगवान तुम्हारी मदद करे। मैं भी अब घर की तरफ निकलती हूँ। शाम को कालू कौआ अपने घर आता है। गोरी कालू को रानो वाली सारी बात बताती है। क्या कहा तुमने गोरी? रानो चिड़िया को एक लावारिस अंडा मिला है और वो पागलों की तरह उसकी माँ को ढूंढने घूम रही है। हाँ कालू जी, रानो बहन कितनी नेक है। वो पूरे जंगल में भटक रही है ताकि अंडे को उसकी असली माँ तक पहुँचा सके। अरे ओ गोरी, तुम सच में बुद्धू की बुद्धू ही रहोगी। इतना बड़ा और सुनहरा मौका तुमने अपने हाथ से कैसे जाने दिया? मेरी तो अक्ल काम नहीं कर रही कि तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो। मौका? कैसा मौका कालू जी? आप किस मौके की बात कर रहे हैं? अरे भाग्यवान, जब रानो तुमसे पूछ रही थी तो तुम्हें तुरंत कह देना चाहिए था कि वो अंडा हमारा है। हम उस अंडे को अपने घोंसले में ले आते। जब उसमें से बच्चा निकलता तो हम उसे अपना बच्चा बनाकर पाल लेते। इस तरह तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की संतान पाने की इच्छा भी पूरी हो जाती और हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। कालू जी चुप हो जाइए। ये आप कैसी पाप की बातें कर रहे हैं? चोरी का बच्चा, दूसरों की संतान पर अपना हक जताना? नहीं कालू जी, ये उस अंडे की असली माँ के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता। एक माँ का दिल अपनी संतान के लिए कितना तड़पता है ये मैं अच्छी तरह समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद माँ बनने के लिए तरस रही हूँ। अरे जंगल में सब चलता है, जो मिला वो अपना, इसमें पाप कैसा? और वैसे भी कालू जी, हमें क्या पता कि वो किस पक्षी का बच्चा है। मान लीजिए वो कोई बत्तख, कबूतर या तोते का बच्चा हुआ, तो जब वो बड़ा होता और हमारे जैसा नहीं दिखता तब उसे सच पता चल जाता, तब उसे कितना दुख होता। नहीं, मुझे ऐसा पाप नहीं करना। मुझे पूरा विश्वास है कि ऊपर वाला हमें हमारी खुद की संतान जरूर देगा, लेकिन ईमानदारी के रास्ते पर चलकर। वाह गोरी, तुम तो आज बहुत सयानी बातें कर रही हो। तुम्हारी बुद्धिमानी देखकर तो मुझे खुद पर गर्व हो रहा है। तुम सच में बहुत समझदार हो गई हो। सयानी तो मैं पहले से ही हूँ कालू जी, बस आपको कभी मेरी खूबियाँ नजर ही नहीं आती। चलिए अब सो जाइए, रात होने वाली है। रानो उड़ती हुई मिट्ठू तोते और हरियाली तोती के घर के पास पहुंचती है। हरियाली तोती बाहर बैठी मिर्च खा रही थी। हरियाली बहन, ओ हरियाली बहन, राम राम। अरे आओ आओ रानो बहन, आज शाम को इस तरफ कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? बैठो, थोड़ी हरी मिर्च खाओगी? नहीं नहीं हरियाली बहन, मिर्च खाने का समय नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी उलझन में हूँ। मुझे आज सुबह मेरे घोंसले के बाहर एक लावारिस अंडा मिला है। वो बहुत सुरक्षित है और मैंने उसे अपने घर पर रखा है। मैं बस ये जानने आई हूँ कि कहीं वो अंडा तुम्हारा तो नहीं है। हाय रानो बहन, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ। ऊपर वाले ने अभी मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया है, लेकिन हाँ, जिसने भी उस अंडे को खोया है उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। मुझे तो बहुत तरस आ रहा है उस बेचारी माँ पर। मैंने गोरी कवि से भी पूछा, उसने भी मना कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से पता करूँ। शाम हो चुकी है। रानो बहन, एक काम करो, तुम हमारे जंगल के बंटी कबूतर और बबली कबूतरी के घर जाकर देखो। कबूतरों के अंडे अक्सर घोंसलों से गिर जाते हैं, शायद वो अंडा उन्हीं का हो। तुम ठीक कह रही हो हरियाली बहन, मैं कल सुबह उनके पास जाऊंगी। अभी तो अंधेरा हो रहा है। मुझे अपने घोंसले में वापस लौटना होगा, क्योंकि टुन्नू जी अकेले अंडे की रक्षा कर रहे हैं। कुछ पता चला रानो? क्या पूरे जंगल में घूमकर तुम्हें उस अंडे की माँ का कोई सुराग मिला? नहीं टुन्नू जी, मैं उड़ते उड़ते और सबसे पूछ पूछ कर बहुत थक गई हूँ। अब तो रात का समय हो गया है, चारों तरफ अंधेरा है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज की रात हमें इस अंडे की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं रानो, तुम फिक्र मत करो। बस आज की ही रात है ना, कल सुबह हम फिर से कोशिश करेंगे। तुम बहुत थक गई हो, तुम आराम करो। हाँ टुन्नू जी, बस ऊपर वाला इस अंडे की असली माँ को सब्र दे। न जाने वो आज की रात कैसे सो पाएगी। दोनों पक्षी आंखें बंद कर सो जाते हैं। अचानक
उसके पंखों के नीचे कुछ जोरदार हलचल होती है। अंडा हिलने लगता है और उसमें से कट कट की आवाज आती है। वो घबरा कर खड़ी हो जाती है। अरे हे ऊपर वाले, ये नीचे कैसी हलचल है? कहीं कोई जहरीला कीड़ा या सांप तो घोंसले में नहीं घुस आया? टुन्नू जी, जल्दी उठिए। टुन्नू चिड़ा भी हड़बड़ा कर उठ बैठता है। ओ मेरे भगवान, टुन्नू जी देखिए, सुबह सुबह इतना बड़ा चमत्कार। अरे ये तो बच्चा निकल आया। रानो देखो, ये कितना सुंदर और नन्हा सा है। हाँ टुन्नू जी, ये बहुत ही प्यारा है, लेकिन ये किस पक्षी का बच्चा है? इसके शरीर पर अभी पंख नहीं है, इसलिए पहचानना मुश्किल है। अभी ये बहुत छोटा है रानो। जब ये थोड़ा बड़ा होगा और इसके असली रंग रूप के पंख निकलेंगे, तभी पता चल पाएगा कि ये किस खानदान का चिराग है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं टुन्नू जी। अब बातें छोड़िए, ये बच्चा भूखा है। आप जल्दी से जंगल की तरफ जाइए और इस नन्हे बच्चे के लिए कोई नर्म दाना या फल का रस लेकर आइए। जब तक इसकी असली माँ नहीं मिल जाती, मैं इसे अपने सगे बच्चे की तरह पालूंगी और इसकी रक्षा करूंगी। मैं अभी गया और अभी आया रानो। हमारे नए मेहमान को भूखा नहीं रहने दूंगा। रानो और टुन्नू ने उस अनजान बच्चे को सगे माता पिता की तरह पाला और जब वो बड़ा हुआ तो रानो को समझ आया कि ये एक सुरीली बुलबुल का बच्चा है। रानो, अब काफी दिन बीत चुके हैं। हमारा ये नन्हा मेहमान अब खुद थोड़ा बहुत उड़ने भी लगा है। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि इसे इसके असली माता पिता और इसके असली घर तक पहुंचाया जाए। आप ठीक कह रहे हैं टुन्नू जी। हालांकि मुझे इससे बहुत प्यार हो गया है, लेकिन किसी और की अमानत को हमेशा के लिए अपने पास रखना पाप है। उसकी असली माँ आज भी इसके बिना तड़प रही होगी। लेकिन क्या तुम्हें अब इसके पंख और रूप देखकर कुछ अंदाजा हुआ कि ये किसका बच्चा है? हाँ टुन्नू जी, मैंने पिछले कुछ दिनों से इसके बोलने के अंदाज और इसके इन सुंदर पंखों पर बहुत गौर किया है। इसकी सुरीली आवाज़ और ये रूप, मुझे पूरा यकीन है कि ये एक बुलबुल का बच्चा है। बुलबुल का बच्चा? लेकिन हमारे इस इलाके में तो कोई बुलबुल नहीं रहती। हाँ, क्योंकि बुलबुल का घर इस घने जंगल के बिल्कुल दूसरी तरफ उस पहाड़ी के पास है। वो इलाका यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए शायद उस दिन उसकी माँ ढूंढते हुए यहाँ तक नहीं आ पाई होगी। तो फिर देर किस बात की है रानो? तुम अभी जाओ। बुलबुल का घर जंगल की दूसरी तरफ है। इस बच्चे को सुरक्षित उसकी माँ की गोद में सौंप कर आओ। जी टुन्नू जी, मैं अभी निकलती हूँ। तुम यही रहना छोटे बच्चे, मैं अभी आती हूँ। रानो फौरन उड़कर जंगल के दूसरे छोर पर उदास बैठी बुलबुल माँ के पास पहुंची और उसे सुरक्षित उसके बच्चे से मिलाकर एक नेक फर्ज पूरा किया। जी, कोई घर में है क्या? क्या आप ही बुलबुल बहन हैं? बुलबुल चिड़िया चौंक कर घोंसले से बाहर आती है। जी हाँ, मैं ही बुलबुल हूँ। आप कौन है बहन? मैंने आपको पहले कभी इस तरफ नहीं देखा। मुझसे क्या काम है आपको? बुलबुल बहन, मैं जंगल के दूसरी तरफ रहने वाली रानो चिड़िया हूँ। मैं यहाँ आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात पूछने आई हूँ। क्या कुछ दिन पहले आपका कोई अंडा खो गया था? क्या? अंडा? हाँ हाँ रानो बहन, आज से कुछ हफ्ते पहले मेरा एक अंडा घोंसले से गायब हो गया था। मैं दाना लेने गई थी और जब वापस आई तो अंडा वहाँ नहीं था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम्हें कुछ मालूम है मेरे अंडे के बारे में? शांत हो जाइए बुलबुल बहन, अपने आंसू पोंछ लीजिए। आपका अंडा सुरक्षित था। दरअसल वो अंडा उड़ते हुए किसी शिकारी के हाथ से छूटकर या किसी वजह से मेरे घोंसले के बाहर गिर गया था। जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि कोई जानवर उसे खा न जाए, इसलिए मैं उसे अपने घोंसले में ले आई। तो मेरा अंडा कहाँ है रानो बहन? मुझे मेरा अंडा दे दो। मैं तुम्हारी उम्र भर गुलाम रहूंगी। अरे बहन, अब अंडा कहाँ रहा?
उस अंडे में से तो एक बहुत ही सुंदर, नन्हा और प्यारा सा बच्चा बाहर निकल आया है। मेरा घर जंगल की दूसरी दिशा में होने की वजह से मैं यहाँ ला नहीं सकी, क्योंकि मुझे रास्ता ढूंढना था। हे भगवान, मेरा बच्चा जिंदा है, वो सुरक्षित है। रानो बहन, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे उससे मिलाओ, मेरा दिल फटा जा रहा है। वो मेरे घोंसले में सुरक्षित है और आपका इंतजार कर रहा है। चलिए मेरे साथ, देर मत कीजिए। टुन्नो चिड़ा और वो सुंदर बुलबुल का बच्चा घोंसले में बैठे हैं। तभी रानो चिड़िया और बुलबुल उड़ती हुई वहां उतरती हैं। ओ मेरे बच्चे, मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर देना मेरी संतान, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई, लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम्हें रानो जैसी फरिश्ता माँ मिली। रानो बहन, टुन्नू भाई, मैं आप दोनों का शुक्रिया किन शब्दों में करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आज आप दोनों ना होते तो मेरा बच्चा इस दुनिया में ना होता। आप दोनों ने निस्वार्थ भाव से मेरे बच्चे को पाला। आप लोग सच में महान हैं। ऐसा मत कहो बुलबुल बहन, अब आप खुशी खुशी अपने बच्चे को अपने घर ले जाइए और इसका ख्याल रखिए। हाँ बहन, जब भी इस तरफ आना हो हमारे घोंसले में जरूर आना। बुलबुल अपने बच्चे को साथ लेकर उड़ जाती है। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, नेकी और भलाई का फल हमेशा मीठा होता है। अगर हम किसी की मुसीबत में मदद करते हैं तो ऊपर वाला हमारी झोली भी खुशियों से भर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको रानो चिड़िया की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, रानो चिड़िया की ऐसी ही और मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में लिखें रानो चिड़िया की कहानी या फिर माइक का बटन दबाकर बोलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा और सुरक्षित रहें।